हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम देखेंगे मैकेनिज्म फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। तो एक्चुअल में पॉलिनेशन होता क्या है? पॉलिनेशन होता है कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो हमें उसके पहले फ्लोरल पार्ट्स पता चाहिए कि कौन से पार्ट्स को क्या बोला जाता है। तो एक्चुअली में ये जो होता है, दिस इज द फ्लावर। ये तो आप सब लोग जानते हो, ये फ्लावर है। ये फ्लावर्स के क्या है? पेटल्स है। पेटल्स है जो कि सपोर्टिंग ऑर्गन होते हैं। रिप्रोडक्टिव फ्लावर एक क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहाँ से नया नया बीज जन्म लेने वाला है, जो कि आगे जाके और बीज बनाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये यहाँ पे होने वाली है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एक्चुअल में रिप्रोडक्शन होता कैसे? तो एक्चुअल में कैसे होता है? ये जो होते हैं ये पेटल्स होते हैं, जो आपको जो दिखते हैं, पंखुड़ी है जिसको बोलते हैं, रंगी बिरंगी होते हैं। रंगी बिरंगी इसलिए होते हैं ताकि वो फ्लावर जो इंसेक्ट्स वगैरह है उनको अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। और इंसेक्ट के थ्रू क्या होता है, या फिर विंड के थ्रू, तो क्या होता है यहाँ पे ये जो क्या है, ये इसको बोला जाता है एंथर्स। ओके, ये जो पहला सपोर्टिंग ऑर्गन है ये है सेपल्स। सेपल्स है। ओके, ये पेटल्स है। ये क्या है? सेपल्स है। ये क्या है? पेटल्स है। और ये क्या है? एंथर्स है। एंथर्स है। इससे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये क्या है? एंथर्स। एंथर है। ये ले लो, ये ले लो। ओके, उसके बाद एंथर यहाँ पे क्या? येलो येलो पाउडर आपको दिखेगी। ओके, अगर आपने फ्लावर को अच्छे से ऑब्जर्व किया, यू कैन ऑब्जर्व दैट येलो कलर पाउडर। तो येलो कलर पाउडर जो होते हैं एक्चुअली दीज आर द पोलन ग्रेन। क्या होते हैं ये? पोलन ग्रेन होते हैं। ओके, ये पोलन ग्रेन क्या करते हैं? ट्रांसफर होते हैं। ओके, एक्चुअल में ये होते हैं मेल गैमेट्स होते हैं। ओके, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये स्टिग्मा जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये जो होता है स्टिकी होता है, चिपकने वाला कुछ केमिकल्स इसके ऊपर होता है, या फिर वेलवेटी टाइप आपको ऐसे गद्दी जैसे दिखेगा, और कुछ उसके ऊपर चिपक के रहेगा। क्या चिपक के रहेगा? दिस इज द पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन को क्या करेगा? तो अट्रैक्ट ट्रांसफर करेगा। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, इसी चीज को बोला जाता है पॉलिनेशन। ताकि आगे जाके ये जो पोलन ग्रेन क्या बनाते हैं? पोलन ट्यूब बनाते हैं। पोलन न्यूक्लियाई होते हैं ये जो पोलन ट्यूब बनाते हैं, और दो होते हैं बायोन्यूक्लिएटेड होते हैं। एक न्यूक्लियस पोलन ट्यूब बनाता है, और दूसरा यहाँ पे होती है हमारी ओवरी। यहाँ पे आपने 12th में पढ़ा होगा, जो कि ऐसे कुछ डायग्राम होती है। ओके, तो ऐसे डायग्राम होती है, आपने पढ़ा होगा, ऐसे डायग्राम होती है। ओके, तो ये होती है ओरी। ये होती है ओरी। यहाँ पे साइनर्जिट्स होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, एंटीपोडल सेल्स होते हैं। और यहाँ पे होता है ये जो यहाँ पे ऐसे इसका स्ट्रक्चर ये है। तो यहाँ से आता है कौन? मेल गैमेट आता है, और इसके साथ क्या होता है? फर्टिलाइज होता है। ये जो एक होता है एक सेल, ये दोनों में से एक एंटीपोडल, और बीच में क्या होता है? एक सेल। एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके थ्रू क्या बनता है? यहाँ पे बनता है अपना सीड। सीड, और जो ये आउटर लेयर होती है ये क्या बनता है? सीड की कवर, यानी फ्रूट बोलेंगे उसको। ये जो फ्रूट बनता है, तो एक्चुअल में इसी तरह से क्या होता है? देयर इज अ pollination is the happen, pollination होती है। okay, pollination is the, what is meant pollination? The transfer of the pollen grain from anther to stigma. That process is called as the pollination. तो अभी हमने देखना है कि सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, अगर ये एंथर्स, ओके, ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन खुद ही के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। ये इस स्टिग्मा के ऊपर भी ये दूसरा वाला फ्लावर है, और ये दूसरा वाला फ्लावर है, तो इसके ऊपर भी ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर ये खुद के ऊपर ट्रांसफर होते हैं तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन ये जो पोलन ग्रेन उड़ के जाते हैं और दूसरे फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर होते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसी को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और मैंने जब बोला था कि बहुत पेटल्स अट्रैक्टिव होती है, तो पेटल्स अट्रैक्टिव इसलिए होती है ताकि वो इंसेक्ट्स को क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सके। एक्चुअल में जो पेटल्स होते हैं उसका दो वर्क होता है, दो फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन, एंड सेकंड फंक्शन टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द
फ्लावर। तो स्टिग्मा और एंथर क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जो बहुत डेलिकेट्स होते हैं, नाजुक होते हैं, ओके, और एनवायरनमेंट के से भी थोड़ा सेंसिटिव होते हैं। तो इसके कारण इसको प्रोटेक्ट करना, इसको कवर करके रखना, इनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है कौन, पेटल्स करती है। इसलिए ये जो पेटल सेपल का काम दोनों टाइप से होता है। और सेपल जो होते हैं रिप्रोडक्टिव, ग्रीन कलर का आपको दिखेगा नीचे छोटा छोटा जो ग्रीन कलर का होता है, एक्चुअली उससे फोटोसिंथेसिस होते हैं जो फूड फॉर्म होता है, फूड फॉर्म करते हैं। और ये इस तरह से क्या होता है, दिस इज द फ्लावर। तो ये अभी आपको पता चल गया होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। तो अभी हमें जो प्योर, तो सेल्फ पॉलिनेशन का पहला सेल्फ पॉलिनेशन मींस द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther to stigma, from anther to stigma of same flower। कौन से फ्लावर पे, सेम फ्लावर पे। देखो सेल्फ पॉलिनेशन को ही बोला जाता है। अदर वर्ड आपको कभी कभी एग्जाम में ये पूछ सकता है, व्हाट इज मीन बाय ऑटोगैमी, व्हाट इज मीन बाय ऑटोगैमी, ओके। तो देयर डोंट बी कंफ्यूज, ऑटोगैमी एंड सेल्फ पॉलिनेशन आर द सेम थिंग, ओके। ऑटोगैमी मींस सेम थिंग, यही चीज यानी ऑटोगैमी होती है। इसको और बोलते हैं गाइटेनोगैमी, ओके। गाइटेनोगैमी भी, गाइटोगैमी और गाइटेनोगैमी भी उसको बोला जाता है, ओके। तो ये सभी चीजें क्या हो जाएगी, व्हाट इज देयर इज द मीनिंग ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी मींस द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन, ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहे हैं, खुद ही के फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर हो रहे, दूसरे के फ्लावर के ऊपर नहीं हो रहे। तो ये हो जाता है अपना सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्यों चाहिए, व्हाई द पर्पस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसका पहला प्रिंसिपल्स है या फिर पर्पस है, सेल्फ पॉलिनेशन क्यों जरूरी है। तो पर्पस है फॉर द प्योर सीड, प्योर सीड, प्योर सीड को क्या करना, प्रोड्यूस करना। जब ये पोलन ग्रेन खुद ही के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होंगे तो होमोजाइगोसिटी अचीव होगी, होमोजाइगोसिटी अचीव होगी, ओके। होमोजाइगोसिटी कैसे अचीव होगी, तो अगर इसके पास, इसी के पास भी ए ही है और इसके पास भी, क्योंकि एक ही फ्लावर के, एक ही प्लांट के, तो ऑब्वियसली उसके जाइगोट्स, उसके जो जीन्स है वो सेम ही है। इसके पास भी ए है और इसके पास ए होगा, होमोजाइगस प्लांट बन गया, होमोजाइगस प्लांट। ये तो जो पोलन ग्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, दिस आर द हैप्लॉइड्स होते हैं, जो कि एक सेल के साथ यूनाइट होके फर्टिलाइज होके डिप्लॉइड बनते हैं। तो ये होमोजाइगस यानी एक मेल के पास ए होगा और फीमेल के पास, क्योंकि एक ही प्लांट के, तो ऑब्वियसली देयर इज अ चांसेस टू द सेम जाइगोट्स, सेम जीन्स इन विथ male gametes as well as female gametes also, and when they are crossed and or when they are fertilized or when they are unite, जब यूनाइट होता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड फॉर्म होता है, उसका जाइगोट तैयार होता है, इसको बोलते हैं जाइगोट्स। और जाइगोट फिर बढ़ते जाता है माइटोसिस के थ्रू और फिर उसका कन्वर्जन किस में होता है, सीड में होता है, आगे जाके वही सीड बनता है, ओके। तो अलग चीज और डिस्क्रिप्ट में अगर, तो इसके लिए आपको मुझे अगला वीडियो लेना होगा, बस ये समझ में आ जाए इसलिए मैंने ये समझाया, ओके, ताकि आप डोंट बी कंफ्यूज फॉर एवरीथिंग। Then for the main purpose for the cell pollination to obtain the pure seed, to obtain the homozygous plant, to obtain the same plant, जो प्योर लाइन होती है वो जो होमोजाइगस होती है, इसमें पूरे के पूरे प्लांटलेट आपको इवन दिखेंगे। जैसे हम भी जब भी वैरायटी बनाते हैं, वैरायटी के लिए हमें क्या चाहिए, प्योर सीड चाहिए। प्योर सीड यानी पूरे का पूरा प्लांट के पास एक ही टाइप के जीनोटाइप होना चाहिए, एक ही टाइप की जीनोटाइप होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम प्योर सीड, यानी उसी को बोलते हैं ग्रुप ऑफ द प्लांट्स हैविंग द यूनिक फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको बोलते हैं हम वैरायटी। एक कैरेक्टर्स के लिए सभी के सभी, सपोज हमारे पास 1 लाख एवरी 1000 प्लांट्स, तो सभी के पास सेम कैरेक्टरिस्टिक्स कब आएंगे, जब हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा, अभी देखो ये तो समझ में आ गया आपको, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। तो एक्चुअल में नेचुरली होता है सेल्फ पॉलिनेशन, या खुद से भी हम कर सकते हैं। तो नेचुरल में कौन सा फिनोमिना है जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और उसी को बोलते हैं दैट इज द मैकेनिज्म फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन, मींस द व्हिच आर द फिनोमिना ऑब्जर्व्ड इन द प्लांट फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। द फर्स्ट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज द, पहले मैकेनिज्म को हम बोलेंगे दैट इज द
बायसेक्सुअलिटी, सॉरी यूनि सॉरी बायसेक्सुअलिटी, ओके, बायसेक्सुअलिटी, बायसेक्सुअल प्लांट, बाय यानी दो, दोनों क्या है, सेक्स यानी दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक फ्लावर में प्रेजेंट है। जैसे मैंने अभी जो फ्लावर निकाला था, तो उसमें जो ये एंथर्स है, ओके, ये स्टिग्मा है, ये एंथर है, ये पेटल्स है और ये हमारे सेपल्स है, ओके। तो इसमें अगर एंथर यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और स्टिग्मा यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो दोनों के दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर और हर्माफ्लोराइड फ्लावर, हर्माफ्लोराइड फ्लावर, ओके, वेयर द बोथ, एक्चुअल में देखो ये जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा बनता है किससे किससे, इसको पूरे ऑर्गन्स को, ये होता है अपना स्टाइल और ये ऊपर का पार्ट होता है जहाँ पे चिपकते हैं पोलन में, ये क्या होता है, स्टाइल, ओके, जो हम डेट बोलते हैं जिसकी तो उसको बोलते हैं हम स्टाइल, और ये ऊपर का पार्ट है स्टिग्मा, ओके। तो ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं इसको पिस्टिल, क्या बोलते हैं, पिस्टिल। वही ये ऊपर का पार्ट होता है जहाँ पे येलो कलर की पाउडर बनती है, दैट इज द एंथर, सो एंथर, ओके। और ये जो उसकी भी लंबी डंडी जैसी होती है उसको बोलते हैं फिलामेंट, उसको बोलते हैं फिलामेंट। और दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, और ऊपर जो होते हैं वो पोलन ग्रेन होते हैं, ऊपर जो पाउडर होती है वो क्या होती है, पोलन ग्रेन होती है, और सभी को मिला के बनता है क्या, ओ सॉरी इसमें भी और एक होता है, इसको बोलते हैं हम स्टेमन, इसको बोलते हैं स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल, और यहाँ पे होती है ओरी, कहाँ पे होती है ओरी, ये जो स्टाइल जब नीचे तक आता है, ये जो स्टाइल है, हाँ ये स्टाइल कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे होती है हमारी क्या, ओरी, ओवरी। तो ये जो स्टाइल, स्टिग्मा प्लस ओरी को मिला के क्या बन गया, पिस्टिल, क्या बन गया, पिस्टिल, दैट इज द, कौन सा ऑर्गन है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये तीनों को मिला के क्या बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी को मिला के क्या बनता है, पिस्टिल, पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड स्टेमन, स्टेमन किस तीन चीजों को मिला के बना है, पोलन ग्रेन, एंथर और फिलामेंट, और तीनों चीजों को मिला के जो पार्ट बना है इसको बोलते हैं हम स्टेमन। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो हमें जब भी हम बोलेंगे तो बोथ पिस्टिल एंड स्टेमन present in a same flower, present in same flower, that condition is called as the bisexual condition, bisexuality। तो this is the compulsory needed for the cell pollination, जहाँ पे भी सेल पॉलिनेशन है वहाँ पे बायसेक्सुअल कंडीशन होना जरूरी है, अदरवाइज अगर बायसेक्सुअलिटी नहीं होगा, यहाँ पे एक तो स्टिग्मा रहेगा, या फिर क्या रहेंगे, एंथर्स रहेंगे, या फिर पिस्टिल रहेगा, या फिर स्टेमन रहेगा, तो क्या होगा, तो ये बाहर के दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन जब भी इसको फर्टिलाइज होना होगा, सीड फॉर्म करना होगा, तो ये दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन लेगा, क्योंकि इसके पास तो स्टेमन ही नहीं है, इसके पास स्टेमन नहीं है, इसके कारण they don't have that pollen grain, and therefore he will be the attract the pollen grain or transfer the or give the pollen grain from the another flower, and whenever they are transfer the pollen grain from the another flower or from same plant or from other plant, that condition is called as the क्रॉस पोलिनेशन, इसी को क्रॉस पोलिनेशन बोला जाता है। तो हमें तो सेल्फ पोलिनेशन करना है, तो हमें क्या चाहिए, एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स प्रेजेंट चाहिए, यानी मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट चाहिए। तो क्या बोलते हैं इसको, हर्माफ्लोराइड कंडीशन, और इसी को बोलते हैं बायसेक्सुअल कंडीशन। तो ऐसे हमें बहुत सारे फ्लावर को
फ्लावर में दिखेंगे, लाइक राइस, फॉर एग्जाम्पल राइस, बीट, चिकपी और बहुत सारे सॉरी फ्लावर है जिसमें हमें बाइसेक्सुअल कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। अभी हम सेकंड वाला मैकेनिज्म देखेंगे जिसके कारण सेल पॉलिनेशन होता है। सेम एंथर सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। तो दूसरा होगा होमोगैमी। ओके, होमोगैमी। होमोगैमी, तो होमोगैमी में क्या होगा? होमोगैमी में होगा कि जो स्टेमेन and pistil will mature at the same time में मैच्योर होगा, एट सेम टाइम। ओके, सेम टाइम पे मैच्योर होगा, उसी को बोलेंगे हम होमोगैमी, मैच्योर एट द सेम टाइम। तो अगर इस फ्लावर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्लावर में, जैसे हम बाजरा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, पर मिलेट का, जो बाजरा की रोटी खाती है ना उसका, तो उसमें क्या होता है, उसका फ्लावर को आप ऑब्जर्व करेंगे, उसका फ्लावर बहुत छोटा होता है। उसके फ्लावर को अगर ऑब्जर्व करते हो, राइस का भी फ्लावर बहुत छोटा होता है, वीट का भी फ्लावर बहुत छोटा होता है, और पूरा फ्लावर के बंच को हम पैनिकल्स बोलते हैं, जो हमने बहुत सारे इस एक ही डंडी पे ऐसे बहुत सारे सीड्स लगते हुए दिखते हैं। तो क्या होता है, इसके जो एक एक सीड्स यानी एक एक फ्लावर होते हैं, फ्लोरिड्स होते हैं। ओके, तो क्या होगा, जब कभी कभी क्या होता है, जैसे बाजरा में स्टेमेन और पिस्टिल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, लेकिन प्रॉब्लम दिक्कत ये हो गई है कि स्टेमेन पहले मैच्योर हो जाता है या फिर एंथर पहले मैच्योर, दोनों एट ए टाइम मैच्योर नहीं होते हैं। स्टेमेन हो जाता है या फिर पिस्टिल हो जाता है, तो दोनों एट ए टाइम मैच्योर नहीं होते हैं। तो क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। दोनों होने के बावजूद भी ये दोनों, ये जो पिस्टिल और सेमेन है, इट विल बी मैच्योर एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे मैच्योर होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, सेल पॉलिनेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देयर इज अ नो एनी हैपन आफ्टर, इवन आफ्टर द pistil and semen will be present at the same flower, therefore this is a compulsory to mature at the same time. Okay, that condition is called as the homogamy. Homogamy means both the pistil and stamen will be mature at the same time. तो और एग्जाम्पल में हम यही क्रॉप का ले लेते हैं, क्योंकि ये हाईली सेल पॉलिनेटेड क्रॉप्स है। राइस है, बीट है, ओके, बीट है, पी है, ये हाईली सेल पोलिनेटेड क्रॉप्स है, तो इनमें होमोगैमी होती है। ओके, देन थर्ड हम देखेंगे, दैट इज द क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी, ओके, क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टो मीन्स द फ्लावर इज द अनओपन, कभी फ्लावर ओपन ही नहीं होता है, अनओपन फ्लावर, द फ्लावर इज अ not open, flower is a not open, and fertilization is a happen in the unopened flower, and fertilization happen inside unopened flower, unopened फ्लावर। तो भाई ओपन ही नहीं होगा तो बाहर के पोलन ग्रेन कहाँ कब जाके इस फ्लावर के अंदर जाएंगे, तो क्रॉस पोलिनेशन तो होने नहीं वाला है। इसको बेचारे को सीड्स अगर फॉर्म करना है तो इसके खुद ही के ही पोलन ग्रेन क्या करना होगा, लेना होगा। तो दैट इज अ क्लिस्टोगैमी, मीन्स द फ्लावर नॉट ओपन, इट कभी भी ओपन ही नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन अगर होना है तो अनओपन फ्लावर में ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखेंगे चिकपी, चिकपी में आपको एक्चुअल में चिकपी में क्या होता है, 5 टाइप के अलग अलग पेटल्स होती है। ऐसे एक होती है मेन वाली स्टैंडर्ड पेटल, फिर होता है ऐसे कील पेटल, और यहाँ पे ऐसे जुड़ी हुई होती है विंग पेटल। तो जो विंग पेटल है ना, ये ओपन ही नहीं होती है, इसके अंदर होता है स्टिग्मा और एंथर, इसके अंदर होता है स्टिग्मा एंड एंथर्स। ओके, तो सॉरी, सेमेन एंड पिस्टिल इसके अंदर होता है। तो ये जो कील, सॉरी, ये कील पेटल होती है, ये है विंग पेटल, ये है स्टैंडर्ड पेटल, ये है विंग पेटल, और ये है
कील पेटल, तो कील पेटल ना कभी कभी ओपन ही नहीं होती है, तो ओपन ही नहीं हुए यानी क्लिस्टोगैमी हमें ऑब्जर्व होता है कौन से, ये बहुत सारे चिकपी में, पी फैमिली में, ओके, ग्राउंड नट में वगैरह आपको क्या होगा, क्लिस्टोगैमस कंडीशन दिखेगी। क्लिस्टो मीन्स क्लिस्ट यानी कभी ओपन ही नहीं होने वाला है, तो एंड फर्टिलाइजेशन हैपन इनसाइड ऑफ द अनओपन फ्लावर। फिर उसके बाद फिर फोर्थ वन आ जाती है हमारा चाज्मोगैमी, जिसमें होता है कि फ्लावर ओपन आफ्टर पॉलिनेशन। इसमें बहुत बार ना हम कंफ्यूजन हो जाते हैं क्लिस्टोगैमी और चाज्मोगैमी। तो फ्लावर ओपन आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद में क्या होगा, फ्लावर ओपन होगा। ओके, फ्लावर ओपन आफ्टर पॉलिनेशन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द चाज्मोगैमी कंडीशन। ये भी हमें पाई जाती है क्योंकि सब वैरायटी तो सेम नहीं होती, तो कभी कौन से प्लांट में क्लिस्टोगैमस कंडीशन पाई जाएगी, कौन से प्लांट में चिकपी, व्हीट, राइस, जो बहुत सारे सर्कुलेटेड क्रॉप है उनमें चाज्मोगैमस कंडीशन पाई जाती है, जिसमें पहले फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद अपना बड ओपन होगा। तो बड के इनसाइड में ही, इसलिए हम जब भी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, मैस्कुलेशन के लिए जाते हैं तो 2 दिन पहले ओपन हुई, यानी 2 दिन पहले ही जो परसों ओपन होने वाली है वो हम आज में मैस्कुलेशन के लिए सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ओपन होने के पहले इसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका होगा, मैच्योर हो चुके होंगे इसके पिस्टल और स्टैमेन, और इसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो चुका होगा। उसके बाद ही इसके पेटल बाहर से निकलेंगे, ऐसे खुलेंगे, मस्त फ्लावर ओपन होगा। तो उस कंडीशन को बोला जाता है चाज्मोगैमस कंडीशन। चाज्मोगैमी मींस द फ्लावर ओपन आफ्टर पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन ऑलरेडी हो ही चुका है, जबकि पेटल्स बंद थी, तो कहाँ का पोलन ग्रेन बाहर का इसमें आएगा और कैसे सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो इसमें तो होने वाला है सेल्फ पॉलिनेशन। इसी को ही तो बोला जाता है मैकेनिज्म, क्या चीज है जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो इसमें है चाज्मोगैमस कंडीशन, क्लिस्टोगैमस कंडीशन, होमोगैमी है, बायसेक्सुअलिटी है, और लास्ट वन इज द पोजीशन ऑफ एंथर। तो पोजीशन ऑफ एंथर में क्या पाया जाता है, पोजीशन ऑफ एंथर्स, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें होता है कि ये जो जैसे ये फ्लावर है और ये स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा के आइट साइड पे ऐसे पूरा इसको कवर कर लेते हैं, कौन, इसको कवर कर लेते हैं एंथर्स, इसको दिखने ही नहीं देती, ये जो पेटल्स हो गए, ओके, और ये पूरा क्या हो जाता है, एंथर्स हो जाता है, पूरा कवर कर लेते हैं किसको, स्टिग्मा को, ताकि बाहर का हम देंगे स्टिग्मा को, कौन देगा, हम ही पोलन ग्रेन देंगे, बाहर का पोलन ग्रेन नहीं, पूरा ढक देते हैं किसको, स्टिग्मा को पूरा ढक देंगे, ये जो एंथर पूरे आजू बाजू ऐसे रहेंगे, ओके, तो इसको पूरा ढक देंगे। इसके कारण क्या होगा, उसको उनका ही पोलन ग्रेन लेना होगा, और बाजू वाले का पोलन ग्रेन नहीं ले सकते, इसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ओनली विल बी हैपन द सेल्फ पॉलिनेशन, ओनली विल बी हैपन द सेल्फ पॉलिनेशन, मींस द एंथर completely, anthers are completely covers to the स्टिग्मा, ओके, स्टिग्मा को कंप्लीटली ढक देंगे, पूरा ऐसे चादर के जैसा ओढ़ लेंगे, और बीच में बेचारा फंस जाएगा स्टिग्मा, और बाहर से कहाँ से पोलन ग्रेन, या अपने ही पोलन ग्रेन उसके ऊपर देंगे, उसके कारण क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इसके अगर आपको एग्जांपल लिखने होंगे तो आप टोमेटो का लिख सकते हो, आप चिल्ली का, टोमेटो का लिख सकते हो, चिल्ली का लिख सकते हो, ब्रिंजल का लिख सकते हो। दिस आर द एग्जांपल्स फॉर द पोजीशन ऑफ एंथर, दिस आर द 5 मेन इंपॉर्टेंट। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे क्रॉप आइडेंटिफाई हो चुके हैं, तो बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें बहुत डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म होती है सीड फॉर्मेशन के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, तो लेकिन ये जो मेजर मैकेनिज्म है इन्हीं के कारण क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कौन सी 5 मैकेनिज्म हमने देखी, पहला मैकेनिज्म बायसेक्सुअलिटी, जिसमें दोनों पिस्टिल और सेमेन, दोनों सेक्स ऑफ द ऑर्गन, पिस्टिल और सेमेन प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। दूसरा होगा अपना होमोगैमी, होमोगैमी मींस पिस्टिल एंड सेमेन मैच्योर एट द सेम टाइम। उसके बाद क्लिस्टोगैमी, फ्लावर इज अनओपन एंड फर्टिलाइजेशन इज हैपन इनसाइड ऑफ दैट फ्लावर, okay. Then चाज्मोगैमी, चाज्मोगैमी is the flower open after pollination, and the position of anther, position of anther, anther is completely covered to that stigma, therefore the outer pollen grain cannot be enter inside
side of that stigma, and therefore there is no chances of the cross pollination, and completely that condition is a favors for the cell pollination, and cell pollination is a necessary for the pure seed formation for the homozygosity, to obtain the homozygosity. Therefore there is a needed of the cell pollination. तो आपने बहुत सारे वीट हो गया, राइस हो गया, चिकपी, अगर एग्जांपल आपको लिखने के लिए बोले सेल पोलिनेशन की तो वीट है, राइस है, चिकपी है, पी है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, ऐसे बहुत सारे क्रॉप है जिसमें क्या होता है सेल पोलिनेशन होता है. तो ओके, कोई अगर आपको डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच.